Assalamualaikum. I hope you all will be fine. Now I am here with the new video about nucleic acid. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड इज़ अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस एंड नाइट्रोजन. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हमारे पास ये कंटेन करता है. डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिच माइस्टर फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल एंड कॉल्ड न्यूक्लिन. इसको जो डिस्कवर किया था वो किया था फ्रेडरिच माइस्टर, एक साइंटिस्ट थे. किस में से किया था? पस सेल के न्यूक्लियाई में से. पस सेल के न्यूक्लियस से जो था इसको डिस्कवर किया था, जो कि क्या कहलाता था? न्यूक्लिन कहलाता था. दे हैव एसिडिक प्रॉपर्टी, हैंस दे आर टर्म रीनेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड. ये जो था एसिडिक प्रॉपर्टी रखता था, इस वजह से इसका नाम बाद में क्या रखा गया? न्यूक्लिक एसिड रख दिया गया. फ्रेडरिक माइस्टर ने इसको पस सेल के न्यूक्लियाई में से जो है डिस्कवर किया, जो कि क्या कहलाता था? न्यूक्लिन कहलाता था. फिर ये जो था क्या प्रॉपर्टी रखता था? एसिडिक प्रॉपर्टी रखता था, जिस वजह से इसका नाम जो है अब क्या रखा गया? न्यूक्लिक एसिड रखा गया. दे आर दी पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ये जो है पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का. एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड की एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो है डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सी राइबोज शुगर एंड राइबोज शुगर. अब आ जाए न्यूक्लियोटाइड पे, जो कि क्या है? मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड का. जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है? मॉलिक्यूल कंजिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट. ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि 3 कंपोनेंट पे कंजिस्ट होता है. नंबर 1 पेंटोज शुगर, नंबर 2 फॉस्फेरिक एसिड एंड नंबर 3 नाइट्रोजीनियस बेस. अब हम पढ़ते हैं कि ये तीनों जो हैं ये क्या चीज़ें हैं. नंबर 1 पे जो है वो है पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर पेंटा से निकला हुआ है, मीन्स 5. पेंटोज शुगर 5 कार्बन पे कंजिस्ट होती है. फॉर्म दी बेसिक स्केलेटन. ये जो है न्यूक्लियोटाइड का क्या बनाती है? बेसिक स्केलेटन. याद रखें ये तीनों कंपोनेंट मिलके क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे. तो पेंटोज शुगर जो है वो क्या करती है? बेसिक स्केलेटन बनाती है. किसका? न्यूक्लियोटाइड का. इसमें जो है हमारे पास 2 आ जाती हैं, एक डीएनए एक आरएनए. बोथ आर पेंटोज शुगर. बट डीएनए एंड आरएनए इसको नेम जो है वो अलग अलग क्यों किया गया? देखिए आरएनए जो है वो राइबोज शुगर है, C5H10O5. ये क्या है? डीऑक्सी राइबोज शुगर. डी मीन्स रिमूवल, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन. इसमें जो है एक ऑक्सीजन रिमूव किया गया है, इस वजह से ये क्या बन गई? डीएनए बन गई. देखें यहाँ जो है ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है. तो ये क्या है? डीऑक्सी राइबोज शुगर. मीन्स एक ऑक्सीजन जो है इसमें क्या है? डीऑक्सी है, रिमूवल है. सेकंड जो है वो है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, कॉमन टू ऑल न्यूक्लियोटाइड्स. ये जो है बेसिक स्केलेटन है. जो फॉस्फोरिक एसिड होता है ये क्या होता है? सब न्यूक्लियोटाइड में ये क्या होता है? सेम होता है, कॉमन होता है. अटैच टू 5th कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर. अब देखें पेंटोज शुगर जो है वो क्या है हमारे पास? ये जो है पेंटोज शुगर है 1 2 3 4 5. ये जो है पेंटोज शुगर है. फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? ये अटैच होता है पेंटोज शुगर के किस पे? 5th कार्बन पे. यहाँ पे क्या है? ये P, इसको मैं P से शो करती हूँ. तो ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड. यहाँ पे क्या होता है? अटैच होता है. ये जो है पेंटोज शुगर है. ये जो है पेंटोज शुगर के 5 कार्बन पे. याद रखें फॉस्फोरिक एसिड हमेशा 5 कार्बन पे अटैच होगा. नंबर 3 पे जो है वो है नाइट्रोजीनियस बेस. लेट्स सी व्हाट इज नाइट्रोजीनियस बेस. नाइट्रोजीनियस बेस जो है न्यूक्लियोटाइड्स डिफर ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस. जो न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट होता है, चेंज होता है, वो किसकी बेसिस पे होता है? नाइट्रोजीनियस बेस की बेसिस पे होता है. देखें पेंटोज शुगर तो उसका बेसिक स्केलेटन है, और फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? वो सब में कॉमन होता है. लेकिन चेंज किसकी वजह से कोई भी न्यूक्लियोटाइड होता है? उसके नाइट्रोजीनियस बेस की वजह से चेंज होता है. याद रखें जब हम प्रोटीन पढ़ रहे थे तब आपको अमाइनो एसिड में मैंने रेडिकल ग्रुप का बताया था कि जो रेडिकल ग्रुप है उसी की वजह से जो है अमाइनो एसिड का नेम जो है चेंज होते हैं. हम रेडिकल ग्रुप को चेंज करके वहाँ कोई और अटैच करेंगे तो अमाइनो एसिड का नेम चेंज हो जाएगा. इसी तरह नाइट्रोजीनियस बेस की वजह से ही क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो है वो डिफ़र होता है. अब नाइट्रोजीनियस बेस कहाँ अटैच होता है? अटैच टू 1st कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर. ये पेंटोज शुगर के 1st कार्बन पे अटैच होता है. नंबर 1 2 3 4 एंड
5, 1 2 3 4 5। जो फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजीनियस बेस, NB शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो ये क्या है, अटैच टू फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर। अब जो है नाइट्रोजीनियस बेस जो है उसकी 2 टाइप्स है, नंबर 1 प्यूराइन एंड नंबर 2 पायरामाइडाइन। प्यूराइन डबल रिंग स्ट्रक्चर एंड पायरामाइडाइन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ये जो है ये रिंग स्ट्रक्चर में मौजूद होती है इस तरह से, ठीक है। जो इस तरह से जो डबल रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है हमारे पास वो होती है प्यूराइन। अगर जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है वो जो होती है वो क्या कहलाती है, पायरामाइडाइन। स्ट्रक्चर कंटेन, जो सिंगल डबल रिंग स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास एडिनाइन एंड गुआनिन आ जाते हैं, जो कि क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस है। याद रखें ये हम किस में पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजीनियस बेस में। एंड पायरामाइडाइन में साइटोसिन, थायमाइन एंड यूरासिल। देखें हमारे पास 5 नाइट्रोजीनियस बेस है, तो इसकी बेसिस पे इनके चेंज होने से इनके चेंज होने से जो क्या हो जाता है, नाइट्रोजीनियस बेस के चेंज होने से जो है वो क्या हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड जो है वो डिफ़र हो जाता है। क्यों डिफ़र होता है, क्योंकि नाइट्रोजीनियस बेस हमारे पास 5 प्रेजेंट है। अब जो है हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड बार बार हम न्यूक्लियोटाइड का जो है जिक्र कर रहे हैं, जिनमें हमने 3 चीज़ें पढ़ ली, पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजीनियस बेस। बट जो है ये न्यूक्लियोटाइड को बनाते कैसे हैं, फॉर्म कैसे करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसको भी इस तरह से नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें खाना बनाना होता है तो हम तरतीब के साथ हर एक चीज़ को डालते हैं, एक साथ नहीं डालते। जैसे अब मैंने आपको बताया एक जो है 1 के साथ अटैच हो रहा है, एक 5 के साथ अटैच हो रहा है, तो न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। बट पहले कौन सा अटैच होगा इसकी भी एक क्या है, सीक्वेंस है। तो इसको 2 स्टेप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 स्टेप जो है जिसमें जो है क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। कैसे बनता है देखते हैं। व्हेन नाइट्रोजीनियस बेस अटैच टू फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर इट फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। सबसे पहले क्या होगा, जो नाइट्रोजीनियस बेस होगा वो अटैच होगा कहाँ पे, फर्स्ट कार्बन के साथ। नाइट्रोजीनियस बेस जो है जब अटैच होगा पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ तो वो क्या बना लेगा, न्यूक्लियोसाइड बना लेगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मीन्स के फर्स्ट स्टेप में अभी न्यूक्लियोटाइड नहीं बना हमारे पास, पहले क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। ये जो है पेंटोस शुगर है जो कि क्या होती है, बेसिक स्केलेटन होती है, ये इसका स्केलेटन बनाती है न्यूक्लियोटाइड का। नाइट्रोजीनियस बेस जो कि सब में क्या होता है, नाइट्रोजीनियस बेस की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है। अब सेकंड स्टेप देखें जिसमें क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। व्हेन फॉस्फोरिक एसिड अटैच टू न्यूक्लियोसाइड फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। जब जो है फॉस्फोरिक एसिड कहाँ अटैच होता है, न्यूक्लियोसाइड के साथ अटैच होता है, तब क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। याद रखें ये जो है हमारे पास सिंपल पेंटोस शुगर प्रेजेंट है, इसके साथ फर्स्ट कार्बन से मैंने क्या मिला दिया, नाइट्रोजीनियस बेस। अब जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, देखें ठीक है। अब जो है इन्होंने क्या बोला है, व्हेन फॉस्फोरिक एसिड अटैच टू न्यूक्लियोसाइड। जब ये फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा न्यूक्लियोसाइड के साथ तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और फॉस्फोरिक एसिड कहाँ अटैच होता है, एट 5th कार्बन, यहाँ पे क्या अटैच है, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये 2 स्टेप में जो ये हमारे पास बना तो ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। क्लियर। अब इसके क्वेश्चन जो है वो हमारे पास किस तरह से बन सकते हैं, एक क्वेश्चन में डिस्कस करती हूँ आपसे। क्वेश्चन में पढ़ती हूँ, व्हेन एडिनाइन अटैच टू पेंटोस एट इट्स फर्स्ट कार्बन एंड फॉस्फोरिक एसिड अटैच टू 5th कार्बन वी वुड। जब जो है एडिनाइन जो है वो पेंटोस शुगर, एडिनाइन जो है वो क्या है हमारे पास, नाइट्रोजीनियस बेस है। यहाँ बोल रहे हैं जब एडिनाइन जो है अटैच टू पेंटोस इट्स फर्स्ट कार्बन, एडिनाइन जो है वो पेंटोस के फर्स्ट कार्बन से अटैच हुआ और फॉस्फोरिक एसिड अटैच हुआ 5th कार्बन के साथ, तो वो क्या बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजीनियस बेस। तो वो क्या बना लेगा, न्यूक्लियोटाइड बना लेगा। अगर सिंपली हमारे पास कहें कि व्हेन नाइट्रोजीनियस बेस अटैच टू 5th कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर, तो सिंपली वो क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड। अगर दोनों की बात की जाए तो वो क्या बना लेगा, न्यूक्लियोटाइड। याद रखें ये इसका एक सीक्वेंस है, सबसे पहले नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होगा, फिर जो है फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा।
आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, और जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो हमारे पास होगी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।